18वीं सदी की शुरुआत में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी की मौत के बाद उनके बनाए खालसा पंथ के रूप में भारत के नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से में एक ऐसी ताकत उभरी जिसने अफगानों को कड़ी चुनौती दी। इस दौर में अफगान भारत पर हमले करते थे तो खालसाओं ने इनमें से कई हमलों को नाकाम किया, लेकिन तब खालसा में यूनिटी नहीं थी और वो आपस में लड़ते रहते थे। ऐसे में इन सभी को एक करके अफगानों को भगाकर एक महान सिख साम्राज्य की स्थापना करने का काम किया महाराजा रणजीत सिंह ने। इनका सिख साम्राज्य खैबर दर्रे से लेकर तिब्बत तक और कश्मीर से लेकर सिंध के ऊपरी हिस्से तक फैला हुआ था। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि महाराजा रणजीत सिंह ने कैसे अलग अलग खालसा सरदारों को मिलाकर एक महान सिख साम्राज्य की स्थापना की और कैसे इस प्रोसेस में उन्होंने कई युद्धों के माध्यम से अफगानों को भारत से बाहर भगाया। ये सब जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। साल 1780 में जब महाराजा रणजीत सिंह का जन्म हुआ था, उस वक्त पूरा सिख समुदाय 12 ग्रुप्स में बटा हुआ था। ये 12 ग्रुप्स अपनी सरकार चलाते थे और इन्हें मिसल कहा जाता था। महाराजा रणजीत सिंह इन्हीं मिसलों में से एक सुकर चकिया मिसल से आते थे। उनके पिता मिसालदार माहा सिंह इस मिसल के प्रधान हुआ करते थे। रणजीत सिंह ने 10 साल की उम्र से ही उनके साथ लड़ाई लड़नी शुरू कर दी थी। उनके सामने मुसीबत तब आई जब सिर्फ 12 साल की उम्र में उनके पिता की मृत्यु हो गई और अगले साल जब वो 13 साल के हुए तो उन्हें सुकर चकिया मिसल का सरदार बना दिया गया। इतनी कम उम्र में उनकी माता राज कौर ने मिसल को संभालने में उनकी मदद की। बचपन में ही उनकी एक बाईं आंख चेचक की वजह से खराब हो गई थी, लेकिन इससे उनकी बहादुरी पर कोई असर नहीं पड़ा। आगे चलकर 21 साल की उम्र तक उन्होंने न सिर्फ सिख साम्राज्य को एक करने का काम किया, बल्कि अफगानों से भी बड़े पैमाने पर युद्ध लड़े। लेकिन ये काम आसान नहीं था। 18वीं सदी भारत के लिए बदलावों की सदी थी। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य लगातार कमजोर होता जा रहा था। भारत पर गाहे बगाहे अफगानों की लूट चलती रहती थी। इसमें नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली तक को लूटा। सिखों में 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने अत्याचारों से लड़ने के लिए खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा का अर्थ था पवित्र। खालसा पंथ के लोग बाहरी हमलों से सिखों की रक्षा करते थे। साल 1750 आते आते इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न हिस्सा कुल 14 भागों में बट गया था। इसमें से 12 पर सिख मिसलों का कब्जा था। खालसा के लोग इन मिसलों पर कब्जा तो रखते ही थे, साथ ही पंजाब के एरिया में होने वाली पैदावार को लेकर इनमें लड़ाइयां भी होती थी। इन मिसलों को एक करने के लिए एक लीडर की जरूरत थी जो उन्हें एक कर सके। ऐसे में महाराजा रणजीत सिंह ने लीडरशिप की इस कमी को पूरा कर दिया। महाराजा रणजीत सिंह से पहले तक ईरान के नादिर शाह और उसके बाद अहमद शाह अब्दाली और उसके बेटों ने नॉर्थ वेस्ट और पंजाब तक के एरिया को खूब लूटा था। अब्दाली ने तो मराठों को पानीपत में हराकर साल 1761 में उनकी शक्ति को बहुत कम कर दिया था। इसके बाद साल 1766 में भी उसने अमृतसर में कत्लेआम मचाया था। इनके हमलों का पंजाब में कहर होता था, लेकिन जब अब्दाली के पोते जमान शाह ने हमला किया तब 17 साल के रणजीत सिंह को बिल्कुल भी डर नहीं लगा। जमान शाह की 12,000 की सेना को उन्होंने धूल चटाई। सबसे बड़ी बात यह कि तब उनकी मिसल अकेले ही जमान की फौज से लड़ रही थी। अपनी हार से खींचे जमान शाह ने फिर 2 अलग अलग बार रणजीत सिंह पर हमला किया, लेकिन नतीजा कुछ खास नहीं निकला। जमान को हार का सामना करना पड़ा। मजबूरी में उनकी सेना को वापस अफगानिस्तान की ओर लौटना पड़ा। जमान शाह से सिर्फ 17 साल के नौजवान रणजीत सिंह को इस तरह से लड़ते देख सिख मिसलों में उनका खूब रुतबा बढ़ा। रणजीत सिंह और कन्हैया मिसल की सरदार सदा कौर को यह अच्छे से पता था कि अफगान फिर से हमला करेंगे और अपनी हार का बदला लेंगे। इसलिए उनसे लड़ने के लिए जरूरी था कि सिख मिसलों में एकता हो जाए। इसके लिए उन्होंने कई साल कोशिशें की और आखिर में साल 1799 में 5 मिसलें, जिनमें सुकर चकिया, अहलूवालिया और कन्हैया मिसल भी थी, इन सब ने एक एक करके रणजीत सिंह को उन सारी मिसलों का राजा चुन लिया। अब उनकी सेना बढ़कर 15,000 हो गई थी। इसके बाद साल 1800 में जम्मू ने भी उनकी अधीनता को एक्सेप्ट कर लिया और इसके बाद साल 1801 में भंगी मिसल को भी उन्होंने पंजाब में मिला लिया। इसी मिसल के हिस्से में हरमिंदर साहब गुरुद्वारा आता है, जिसको रिनोवेट करा के उन्होंने सोने की परत से इस गुरुद्वारे को ढलवा दिया। इसे ही आज हम गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट साल आता है दोस्तों, साल 1807। इस साल अफगानों का सामना रणजीत सिंह के सबसे खतरनाक कमांडर से हुआ, हरी सिंह नलवा से। उन्होंने साल 1807 में कसूर की लड़ाई में अफगान सरदार कुतुबुद्दीन को हराया और कसूर के एरिया को भी पंजाब में मिला लिया। ये वो टाइम था जब रणजीत सिंह कश्मीर पर चढ़ाई करने का प्लान कर रहे थे।
उन्होंने भीमबर और राजौरी जैसी जगहों पर कब्जा ही इसीलिए किया था कि आसानी से कश्मीर को जीता जा सके। इस बीच अहमद शाह दुर्रानी, जिसे हम अहमद शाह अब्दाली के नाम से भी जानते हैं, उसके एक और पोते मोहम्मद खान ने अपने वजीर फतेह खान को कश्मीर पर कब्जा करने के लिए भेजा। अब दो लोग कश्मीर को जीतना चाहते थे, अफगान और इधर से सिख। इसलिए दोनों के बीच में एक संधि हुई कि जीतने पर एक हिस्सा, कश्मीर का एक हिस्सा रणजीत सिंह को दे दिया जाएगा। लेकिन जब कश्मीर को जीत लिया गया तो फतेह खान ने धोखा दे दिया और कश्मीर का हिस्सा देने से कर दिया मना। अब इस धोखे के चलते दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ जिसे अटक का युद्ध कहा जाता है। इसमें अफगानों की तरफ से फतेह चंद के कमांडर दोस्त मोहम्मद खान लड़ाई लड़ रहा था। पहले तो अफगानों को इस लड़ाई में बढ़त मिली, लेकिन फिर रणजीत सिंह के बहादुर कमांडर मोखम चंद ने अपनी बहादुरी और सूझबूझ से अफगानों को हरा दिया। इस लड़ाई से हारकर फतेह खान कश्मीर छोड़कर काबुल भाग गया। इसके 2 महीने बाद न सिर्फ उन्होंने दुर्रानियों से कश्मीर को अपने कब्जे में किया, बल्कि सिख फौज दुर्रानी सल्तनत की सरहद तक पहुंच गई। फिर साल 1818 में उन्होंने मुल्तान की लड़ाई लड़ी। उन दिनों मुल्तान अफगान राजा नवाब मुजफ्फर खान के कब्जे में था। मुल्तान की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी। इसके सिख प्रांत में मिलने का मतलब था सिखों की आर्थिक हालत में सुधार। इसलिए 1818 में उन्होंने मुल्तान पर भी कब्जा किया और अगले साल 1819 में उन्होंने शोपियां में बड़ी लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई में खुद महाराजा रणजीत सिंह अपने 2 बड़े मिलिट्री कमांडर खड़क सिंह और मिस्र दीवान चंद के साथ 30,000 की सेना लेकर अफगानों से लड़ने चल दिए थे। इस वक्त तक कश्मीर के कुछ ऐसे हिस्से भी थे जहां अफगानों का शासन हुआ करता था। उन्होंने पुंछ के मीर मोहम्मद खान और शोपियां के मोहम्मद अली को बुरी तरह हराया। इसके बाद उन्होंने जुलाई के महीने में जफ्फार खान को हराया, जिसे दुर्रानियों ने अपॉइंट किया था। इस तरह से महाराजा रणजीत सिंह ने पूरे कश्मीर पर अपना कब्जा कर लिया था। इस जीत ने उनको खूब फायदा पहुंचाया। अब वो आसानी से तिब्बत और लद्दाख के एरिया से ट्रेड कर सकते थे, जहां पहले अफगान हमले कर देते थे। इस ट्रेड से सिख एम्पायर को काफी मुनाफा हुआ। साल 1823 में एक इंपॉर्टेंट लड़ाई और लड़ी गई, जिसे नौशेरा की लड़ाई कहा जाता है। इस लड़ाई में उन्होंने अफगान आर्मी से सपोर्ट पाए अजीम खान को हराया और इसके बाद उन्होंने कई किलों को, जो कि ध्वस्त हुए थे, उन्हें दोबारा बनवाया। जैसे कि इनमें से एक मेन है पेशावर का किला। तो दोस्तों, इस तरह से महाराजा रणजीत सिंह ने अफगानों को हराकर सिख साम्राज्य की स्थापना की थी। उनके काल में जहां अंग्रेज देश के अलग अलग हिस्सों को जीतने में लगे हुए थे, वहीं वो महाराजा रणजीत सिंह से लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। इसके पीछे की वजह बहुत साफ थी। वजह यह थी कि महाराजा रणजीत सिंह भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्हें दुनियादारी की काफ़ी अच्छी समझ थी। उन्होंने अपनी सेना को अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन की सेना से ट्रेनिंग दिलाई थी, इसलिए उनसे टक्कर लेने में अंग्रेज़ों को मुंह की खानी पड़ती। इसीलिए अफगानों को भगाने वाले रणजीत सिंह जी से अंग्रेज़ों ने कभी भी पंगा नहीं लिया। वो तब तक इंतजार करते रहे जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई, और उनकी मृत्यु के बाद कुछ ही सालों में सिख साम्राज्य बिखर गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी कि कैसे सिख साम्राज्य की स्थापना महाराजा रणजीत सिंह ने अफगानों को भगा कर की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।